मुजफ्फरनगर में मकान विवाद पर बवाल, मुस्लिम परिवार का सामान घर से निकलवाया। जनकपुरी में मकान खरीदने पर विवाद, हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन की कार्रवाई, नोटिस ना देने का आरोप। मुजफ्फरनगर जिले के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित जनकपुरी मोहल्ले में बुधवार को एक मुस्लिम परिवार द्वारा खरीदे गए मकान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों के विरोध और हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में परिवार से मकान खाली कराया गया। प्रशासन ने परिवार का सामान घर से बाहर निकलवाकर मकान पर ताला लगवा दिया। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। मुस्लिम परिवार ने प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उन्हें मकान खाली कराने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। परिवार का कहना है कि वे कई महीनों से इस मकान में रह रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों में कार्रवाई कर उनका सामान सड़क पर रख दिया गया। पीड़ित परिवार ने कहा कि उनकी छोटी छोटी बच्ची हैं और अब उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। उनका आरोप है कि पूरे मोहल्ले के लोग उनके खिलाफ नहीं हैं, बल्कि केवल कुछ परिवारों को उनके मुस्लिम होने पर आपत्ति है। परिवार ने ये भी दावा किया कि इसी गली में आधे से अधिक मकान मुस्लिम परिवार खरीद चुके हैं, हालांकि वे अभी वहां निवास नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई हिंदू परिवार मकान खरीदना चाहता है तो वे उसे मकान बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्थानीय लोगों ने जताई आपत्ति। वहीं मोहल्ले के लोगों का कहना है कि मुस्लिम समाज की रहन सहन और सामाजिक तौर तरीके अलग हैं, इसलिए वे इस इलाके में उनके बसने का विरोध कर रही हैं। मोहल्ले की महिलाओं ने आरोप लगाया कि परिवार के आने के बाद वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटियां अकेली बाहर निकलने से डरती हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि परिवार के कुछ युवक देर रात तक गली में खड़े रहती हैं और तेज आवाज में गाने बजाती हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रशासन की कार्रवाई पर उठे सवाल। घटना के बाद प्रशासन की कार्रवाई भी सवालों की घेरे में आ गई है। मुस्लिम परिवार का आरोप है कि उन्हें किसी प्रकार का लिखित नोटिस नहीं दिया गया और अचानक भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी पहुंचे तथा उनका सामान बाहर निकलवा दिया। परिवार ने सवाल उठाया कि यदि मकान खरीद फरोख्त में कोई कानूनी विवाद था तो उन्हें पहले नोटिस देकर अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। भागीदारी पार्टी पी के नेता भी पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने पर भागीदारी पार्टी पी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी रमेश चंद्र प्रजापति भी मौके पर पहुंची। इस दौरान उनकी हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों से तीखी बहस हुई। रमेश चंद्र प्रजापति ने कहा कि यदि खरीद फरोख्त में कोई अनियमितता थी तो प्रशासन को कानून के अनुसार पहले नोटिस जारी करना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका फोन तक नहीं उठाया। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से भी फोन पर बातचीत की है। भारी पुलिस बल रहा तैनात। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। थाना सिविल लाइंस प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में मकान खाली कराया गया और पूरी घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखा। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में लंबे समय तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। एएसपी सिटी सिद्धार्थ मिश्रा का बयान। एएसपी सिटी सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि जनकपुरी क्षेत्र में मकान को लेकर विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक पुलिस बल तैनात किया गया। पूरे मामले में शांति व्यवस्था कायम है और किसी भी पक्ष को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। यदि किसी पक्ष को प्रशासनिक कार्रवाई पर आपत्ति है तो वह नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी बात रख सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर आसिफ है। और यहाँ पर पुलिस आई है और हमें मकान ही हमने ले रखा था और आते ही सब खाली करवा लिया। हमें कोई टाइम नहीं। आपने मकान कब लिया था, किससे लिया था? हमने मकान ये 3 महीने पहले लिया था। डॉक्टर जुनेश से लिया था और राम कुमार जी के नाम है ये। और हमें ये तो बताया था कि क्या नाम किस पे प्रधानमंत्री जी का वो है लोन योजना का, और ये हम सब पर आगे देंगे क्लियर। क्या इस मकान का बैनामा भी है? इस मकान का इकरारनामा है, बैनामा में थोड़ा टाइम है और बैनामा कराने के लिए कितने पैसों तैयार। ये हमने 19 लाख में लिया था। इसमें 14 लाख रुपए हमने दे रखे हैं, 5 लाख रुपए उनके बाकी हैं और 5 लाख देके तब आज तो ये हुआ है सर जी के प्रशासन आई यहाँ पर और बस तुरंत आते ही खाली कराया हमसे। कोई नोटिस नहीं दिया, कोई टाइम नहीं दिया हमें। क्या चाहते हैं? हम तो देखो सारा सामान बाहर पड़ा है हमारा, हम ये चाहते हैं हम कहाँ जाएं। बस हम ये चाहते हैं कि समय मिले और हमें पैसा वापस कराया हमारा। 2 बजे से बाद में पता चली हमें तो खाली करो। ताला लगा दिया प्रशासन ने, ताला लगा जबरदस्ती।
बताओ आज क्या हुआ यहाँ पर? मेरा नाम रमेश प्रजापति है, जिला मुजफ्फरनगर। और यहाँ भी जनकपुरी मोहल्ले में एक सूचना मेरे पास प्राप्त हुई कि तहसीलदार और पुलिस वाले आके यहाँ दबंगई के द्वारा 2 परिवारों का सामान निकलवा के गली में डाल दिया है। आगे मैंने बात करी नायाब साहब से, तो मैंने पूछा भाई क्या मामला है, क्यों ऐसे सामान निकलवा रहे किसी का। तो उन्होंने बताया कि पहली पार्टी ने प्रधानमंत्री योजना के तहत ये मकान में पैसा लगाया है और इन पार्टियों को बेच दिया है। हमने इनसे जानकारी की, भाई आप लोगों को जानकारी थी या नहीं थी। इन्होंने कहा जी, उन्होंने हमसे कहा कि भाई हम ये सब क्लियरिटी करा के आपको देंगे। चलिए ठीक है, इनकी गलती है, इन्होंने इस तरह का मकान क्यों लिया। लेकिन प्रशासन की कोई ये गुंडाई थोड़ा ही है, ये संविधान का देश है। बाबा साहब ने सबको अधिकार दे रखा है। पहले प्रशासन को इनको नोटिस देना चाहिए था कि भाई आप 1 हफ्ते के अंदर इस मकान को खाली कर दीजिए। ये लोग ना करते तो तब इस तरह की कार्रवाई करते। अब मैं डीएम को फोन लगा रहा हूँ तो डीएम फोन नहीं उठा रहा हूँ, सिटी मजिस्ट्रेट को फोन लगा रहा हूँ तो उसका चेला बोल रहा है कि मतलब जो है वो मीटिंग में बैठे हैं साहब। अभी मैंने मंत्री जी से बात की है लखनऊ, अभी दिमाग ठीक हो जाएगा इन सब का। ऐसे थोड़ा ही कोई मतलब जो है गुंडागर्दी चलती है। हैं क्या होता है हिंदू मुसलमान? आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक मुसलमान को देश से निकाल के दिखाया है क्या? हैं ये देश के बासिंदे नहीं हैं क्या? ये हमारे लोग नहीं है क्या? हम लोग इनके साथ व्यापार कारोबार नहीं करते या ये लोग हमारे साथ नहीं करते? बताइए। जब मीट खाना होता है तो सारे ये बजरंग दल वाले और शिवसेना वाले सारे मीनाक्षी चौक पर ही मिलते हैं शाम को मूला पिलरे बैठ के, तब कहाँ इनका हिंदूपना चला जाता है? हैं तो क्या किसी के दबाव में किया जा रहा है? ये दबाव ही है और क्या है? इस तरह का दबाव भाई दबाव है कुछ। अभी पता नहीं वो कोई था को, मैं भी हिंदू परिषद का हूँ, या हिंदुओं का मोहल्ला है, मुस्लिम कैसे आ गए? अरे दे दे 5 करोड़ रुपए, तू दे दे इसके जो है इस मकान के 5 करोड़ रुपए दे दे इस परिवार को, ये अपने मुस्लिम मोहल्ले में चले जाएंगे जब तेरे को इतनी परेशानी है। हैं ये धक्के खारी है गाय, ये साले बकवास करते हैं गाय माता के रक्षक हैं रक्षक। आज तक किसी ने एक गाय पाल के दिखाई क्या? हैं बदनाम मुसलमान को करते हैं, काम सारा अपने आप करते हैं। तुम्हारा क्या स्टैंड रहेगा यहाँ? क्या है मेरा स्टैंड ये है कि अगर इन लोगों की समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो अभी पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे, अभी चल के डीएम कार्यालय पर धरना दिया जाएगा, इनका दिमाग दुरुस्त करा जाएगा। मंत्री से बात हुई थी आपकी? मेरी अभी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से बात हुई है। उन्होंने कहा कि ठीक है, वहाँ की जो भी सिचुएशन है मुझे भेजिए, इनके कागज मैंने भेज दिए हैं। अभी वो डीएम साहब से बात कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा ही होगा, कानून का देश है, कानून के तरीके से चलना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? लोग मुस्लिम के मकान खरीदने के बाद धरने पर बैठे थे, हम चल सकते क्या प्रॉब्लम? आज थाना सिविल लाइंस पुलिस को सूचना मिली कि जनकपुरी गली नंबर 3 में कुछ लोग 20 से 25 लोग भीड़ लगा के बाहर 2-3 मकानों के बाहर बैठे हुए हैं, कुछ डिमांड्स कर रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके का जायजा किया और प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचित किया गया। मौके पर अभी नायब तहसीलदार साहब मौजूद हैं और असेसमेंट कर रहे हैं। जो भी प्रकार की शिकायतें हैं वो जनता की सुन रहे हैं और उसी के अनुरूप विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। भैया मांस मट्टी हमारे हमारे जो लड़कियां आवास विकास के तहत खरीदा कैसे? वो तो हम बोल रहे हैं ना, क्लियर करा के देंगे, क्लियर करा के देंगे, बाद में बताएंगे। करना भारी हो रहा और ये लड़के के नारे चाहे मकान में 2 हो तो 4 ले कहाँ लगे यार? बताओ हमारी लड़की यहाँ को 10 लोग घूमेंगी, हमारा ही मोहल्ला, आप बताओ भैया गाड़ी देगा बोल रहे हिंदू समाज में ठीक है क्या भैया? यहाँ पे बताओ आप, हमारा यहाँ लड़की आपने जो अपनी बात कह ली, अब उसका जवाब सुन लो। सुनो जल्दी। हम केवल ये कह रहे हैं कि प्रशासन को इनको नोटिस देना चाहिए था। नोटिस देना चाहिए था। भैया आप ये बात बताओ, मोहल्ले में ना साफ सुथरे मोहल्ले में आना जरूरी है। हिंदू है, जरा सी लड़ाई हो जाए हम दोनों को लाकर तुम जैसे बाढ़ दे। चलो भाई कौन अग्रवाल कौन? पंकज अग्रवाल कौन?
विधायक विधायक ना तहसीलदार ने निकलवा के बाहर डालते हुए ना नोटिस डाल ले, और डीएम को फोन कर रहा हूँ ना डीएम फोन उठा रहा है ना सिटी मजिस्ट्रेट बात कर रहा है। हाँ एक बार जरा डीएम साहब को कहिए कि मैंने जय बात करे। हाँ इन्हें बुलाओ, कहाँ है ये पीड़ित, कहाँ है बुलाओ सबको जरा, मैं भेज रहा हूँ जी कागज आपको।